एक लड़की जिसका नाम एलेक्स होता है उसको अपने फियांसी से मिलने के लिए दूसरे सिटी जाना होता है और दूसरी तरफ एक डॉक्टर जिसका नाम बेन होता है उसको अपने पेशेंट के इलाज के लिए दूसरी सिटी जाना होता है। लेकिन इन दोनों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। अब ये दोनों वेट नहीं कर सकते और आपस में कुछ देर बात करने के बाद ये एक प्राइवेट जेट को हायर करते हैं। कुछ देर जहाज़ के पायलट से बात करने के बाद ये दोनों अपना सफ़र शुरू करते हैं। इनका सफ़र बहुत खुशगवार होता है। जहाज़ एक बहुत बड़े स्नोई एरिया से गुज़र रहा होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जहाज़ का पायलट है जिसका नाम वाल्टर होता है, उसको अचानक से स्ट्रोक आ जाता है। हार्ट अटैक की वजह से जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब बेन आगे जाके एक डॉक्टर होने के नाते उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते और जिसकी वजह से इनका जहाज़ क्रैश कर जाता है। अब यहाँ पर बेन को होश आ जाती है, लेकिन बेन समझता है बाकी दोनों मारे गए हैं। रात के टाइम पे किसी तरह से बेन वहाँ पे सरवाइव कर जाता है। सुबह चेक करने पर उसको पता चलता है कि एलेक्स अभी तक जिंदा है, लेकिन उसकी टांग टूट चुकी है। अब वहाँ पे उसकी टांग की पट्टी करने के बाद डॉक्टर बेन को वाल्टर की लाश मिलती है और वो उसको बर्फ़ में वहीं पे दफना देता है। अब ये दोनों बड़ी मुश्किल से वहाँ पर सरवाइव करते हैं और अपनी आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं तब तक जब तक उनकी हेल्प के लिए कोई वहाँ पर उनको सर्च करता हुआ आ ना जाए। अब इन बेचारों के पास वहाँ पर खाने पीने की भी कमी हो जाती है और इनके पास सर्दी से बचने के लिए इस जहाज़ के टूटे हुए मलबे के अलावा और कुछ भी नहीं होता। अब ये दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपनी अपनी जर्नी के बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि ये दोनों कहाँ पर और क्यों जा रहे थे। अब वाल्टर का एक डॉग होता है जो कि वाल्टर के प्लेन में ज़िंदा बच जाता है लोगों के साथ। अब वो भी इनके साथ ही होता है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एलेक्स की टांग टूटी होने की वजह से वो यहाँ से चल के नीचे नहीं जा सकती। अब डॉक्टर बेन डिसाइड करता है कि वो पहाड़ पर जाके चेक करेगा कि आसपास क्या सीन है। अभी बेन वहाँ पर जाके चेक कर रहा होता है, हर तरफ स्नोई एरिया होता है। दूसरी तरफ एलेक्स बेन के मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग सुनती है जहाँ पे उसको पता चलता है कि बेन की वाइफ ने उसको छोड़ दिया है और वो कह रही है हम लोग एक दूसरे से अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि बेन की वाइफ के साथ उसकी डाइवोर्स हो चुकी है। कूगर जहाज़ के ऊपर आके अटैक करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे वाल्टर का जो डॉग होता है वो जाके उस कूगर के ऊपर अटैक करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। सीन में जो डॉग होता है वो जख्मी हो जाता है। अब वो कूगर जहाज़ के अंदर आके एलेक्स के ऊपर कर रही होती है अटैक, तो एलेक्स किसी तरह से फ्लेयर गन साथ उसको मार देती है। अब बेन जब ये आवाज़ सुनता है शूट की तो वो समझता है कि एलेक्स ने खुदकशी कर ली। जहाज़ में वापसी पे आकर एलेक्स को सही सलामत देखकर बेन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बेन यहाँ पर जख्मी डॉग की बैंडेज करता है और उसको कुछ देर ठीक करने के बाद बाहर जाके बचे हुए कुगर के बॉडी पार्ट्स को आग पर सेंक के ये दोनों खा लेते हैं। अब ये दोनों आपस में इधर उधर की बातें करने के बाद सोचते हैं, एलेक्स कहती है बेन को कि हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, हमें लाजमी तौर पर यहाँ से निकल के जाना होगा। अब बेन को ये आइडिया पसंद नहीं आता और इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी फाइट हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह एलेक्स अपने डॉग को लेकर पहाड़ से नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देती है और जाने से पहले वो बेन के लिए नोट छोड़ जाती है। सुबह उठ के जब बेन देखता है एलेक्स उसको कहीं नजर नहीं आती, तो वो नोट पढ़ के वो भी एलेक्स के पीछे जाने को डिसाइड करता है और एलेक्स के फुटप्रिंट्स को कॉपी करता हुआ ये एलेक्स तक पहुंच जाता है, क्योंकि इतना दिन साथ रहने के बाद ये लोग एक दूसरे को इस तरह नहीं छोड़ सकते थे। अब यहाँ इकट्ठा ही अगला सफर शुरू करते हैं और बहुत ज्यादा स्नोई तूफानों का और मुश्किल तरीन सर्द मौसम का सामना करते हुए रात ये दोनों एक गार के अंदर गुजारते हैं। सुबह के टाइम पर जब एलेक्स अपने कैमरा को जूम करके देखती है तो उसको दूर एक जगह पर एक हट नजर आता है, जिसका मतलब है कि इस कैबिन के अंदर कोई ना कोई तो होगा। ये बात जाके बेन को बताती है और दोनों बड़ी मुश्किल से उस सफर को शुरू करते हैं। अब रास्ते में एक नदी आ जाती है जिसको पार करके ये लोग दोनों कैबिन तक पहुंचेंगे। एलेक्स को वहीं भी बिठा के बेन उस कैबिन के अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ से बर्फ जो होती है वो टूट के गिर जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स उसके अंदर डूब जाती है। किसी तरह से बेन उसको बचा के वहाँ से बाहर ले आता है, लेकिन एलेक्स बेहोश हो जाती है। अब बेन एलेक्स को उस कैबिन के अंदर ले जाता है और आग के सामने रख के उसकी बॉडी को गर्म कर रहा होता है। कुछ देर के बाद एलेक्स को होश आ जाती है और ये दोनों उसके अंदर सरवाइव कर रहे होते हैं। वहाँ पे बेन की वाइफ की दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, तो बेन ये सब कुछ देख लेता है। बेन उसको बताता है कि असल में मेरी वाइफ को ट्यूमर था और मुझे सैड ना करे और मुझसे ये सारी बातें छुपाते हुए उसने मुझसे डाइवोर्स ले ली। खैर ये बातें देख कर एलेक्स
और बेन दोनों सैड हो जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ टाइम अच्छा साथ में गुजारने के बाद एलेक्स बेन से कहती है वो तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बेन वापस आ जाता है, वो एलेक्स को छोड़ नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद ये दोनों अगला सफर शुरू करते हैं और रास्ते में शदीद तूफानों और ठंड का सामना करते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और हिम्मत से आगे की तरफ जाते हैं। अब ये वहाँ पे जाते हैं तो एलेक्स की तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन बेन उसको किसी तरह से एक लकड़ी के ऊपर रख के फिर भी अपने साथ रखता है और अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू करता है। अब यहाँ पर बेन का डॉग उसको घसीट की किसी जगह की तरफ लेके जाता है। वहाँ पर जाके देखता है तो उसको एक जगह पर वुड का एक स्टॉक सा नज़र आता है, जिसका मतलब है यहाँ पे नज़दीक लोग हैं। वहाँ पे जाते हुए बेन का पाँव बुरी तरह से एक बियर को कैच करने वाले आले के अंदर फंस जाता है और वो एलेक्स से कहता है कि वो खुद वहाँ पर जाए और मदद के लिए किसी को लेकर आए। अब एलेक्स वहाँ से मदद के लिए जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो एक ट्रक के सामने जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ पे गिर के बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर बेन की आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। बाहर निकल के वो एलेक्स को ढूंढ रहा होता है, तो वो खुशी की इंतहा उसकी नहीं रहती जब वो एलेक्स को सेफ देखता है। एलेक्स भी जिंदा होती है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एलेक्स का फियांसे आ जाता है, जिसको देख के बेन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि ये एलेक्स को पसंद करता था। कुछ दिन गुजरते हैं और एलेक्स और बेन दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन एलेक्स किसी तरह से भी बेन को भुला नहीं पा रही होती। अब ये एलेक्स बेन को कॉल करती है। एलेक्स ने बेन की कुछ तस्वीरें क्लिक की होती हैं, इसको वो भेजती है। अब ये दोनों एक कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं और एक दूसरे को लास्ट टाइम गुड बाय कहते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अपनी लाइफ को एक दूसरे के बिना नहीं गुजार सकते और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है।